नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अग्नि 24x7 में। आज के वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय टीचर के इम्पोर्टेंट CDP सब्जेक्ट के आए हुए क्वेश्चनों को करेंगे डिस्कशन। ये वीडियो जो केंद्रीय विद्यालय टीचर, TGT टीचर, PRT टीचर और PGT टीचर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, साथ ही अपने नॉलेज को अच्छे से बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। अबाउट मी, माई नेम इज अरविंद यादव, हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, हियर इज माई ईमेल आईडी। और कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसका सटीक जवाब आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। इस पे आपको इसका सटीक जवाब आपको करेक्ट मिल जाएगा। तो CDP टॉपिक के हम क्वेश्चनों को करेंगे डिस्कशन। तो आइए CDP टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक के में बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र नहीं होना चाहिए, यानी सेंटर पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योजनाएं, यानी पैसे रुपए से चीजें बच्चों को इस 1 से 5वीं तक की क्लास में नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए? तो सामुदायिक जीवन में सुसंगत समायोजन, मतलब सोसाइटी में कैसे अच्छा करे। दूसरा, बालक को व्यक्ति की सुसंगत के बारे में बना बढ़ाना चाहिए। बालक की जो रुचि होती है उसके बारे में, अभिरुचि के बारे में, क्षमता के बारे में पढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए? तो उसके आर्थिक संबंध की योजनाओं के बारे में नहीं बताना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, ये सब चीजें नहीं बतानी चाहिए। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्राय सहपाठियों को व्यवधान उत्पन्न करता है, तो आप क्या करेंगे? एक बच्चा है जो बार बार बच्चों को परेशान करता है, तो उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे? नहीं, उसे बैठने की जगह बदल देंगे, उसे शांत करने को कहेंगे, या उससे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य देंगे। तो उसको बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य देंगे कि वो बिजी हो जाए, जिससे बाकी बच्चों को परेशान करना बंद कर दे। तो इसका डी आंसर करेक्ट होता है। मनोरंजन का माध्यम है, तो मनोरंजन का माध्यम क्या हो सकता है? तो मनोरंजन अध्ययन को कहते हैं। तो मददगार है, एक भाषाई पाठ्यक्रम को अविभाज्य और भाग होना चाहिए। तो ये मनोरंजन का भाग होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर न्यायोचित ठहराई गई। तो न्यायोचित मतलब क्या करेक्ट ठहराया गया? तो उसको ठहराया गया जो बालकों को व्यक्तिगत अंतर है उसको, यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को व्यक्ति अंतर है क्योंकि इसके द्वारा न्यायोचित ठहराई जा सकती है। तो इस तरह से हमने 13वां क्वेश्चन किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पर हम समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि है कि एक कौन सी बात जो विद्यार्थियों को शैक्षिक उपलब्ध कराने में सहायक होती है? तो क्या सहायक होती है? तो इसका आंसर होता है शिक्षक विद्यार्थियों के माध्यम माध्यम धनात्मक संबंध होना चाहिए, यानी पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए स्टूडेंट और विद्यार्थी में। ये बात जो कि सही होती है। उसके बाद दूसरा अगला पॉइंट है निकट के शिक्षक विद्यार्थी सीधा संपर्क। ये भी सही है, तो यानी ऑप्शन बी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण नहीं है मतलब जिस पर बालक को ध्यान नहीं दिया जाता। तो ऐसी कक्षा को क्या कहते हैं? जिसमें अंकों के आधार पर प्रदर्शन को मापा जाता है, वो बाल केंद्रित कक्षा कहलाती है। उपलब्धि के आधार पर अंकों में प्रदर्शित किया जाता है, यानी ऑप्शन बी हो जाता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। पाठ्यक्रम में मनोवैज्ञानिक निर्माण किससे मददगार होती है? तो ये मददगार होती है विद्यार्थियों को। प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करना का क्या अर्थ है? प्रकृति के अनुरूप अध्यापन करना
जो चीज कहलाती है वो प्राकृतिक सिद्धांतों के अनुसार शिक्षित कहलाती, यानी ऑप्शन सी जो होता है करेक्ट हो जाता है। लुटसेन ने शिक्षा तकनीकी किस रूपों को विभाजित किया? तो लुटसेन ने शिक्षा तकनीकी को तीन स्तरों में विभाजित किया। तीन स्तर कौन कौन से हैं? तो शैक्षिक तकनीकी प्रथम और कठोर शिल्प उपागमन, दूसरा शैक्षिक मृदुल सॉफ्टवेयर उपागमन, और शैक्षिक तृतीय या प्रणाली विशेष। तो जो लु, लुम्सडेन ने शिक्षा के तीन भागों को प्रदर्शित किया। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, तो ये प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। आप एक विषय पर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तब एक विद्यार्थी उस विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है, तब आप क्या करेंगे? आप असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे? आप असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे? अनुशासनहीनता मानते हुए उसे सजा देंगे? क्लास के बाद उस प्रश्न का उत्तर देंगे? आप उससे संबंधित प्रश्न असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति अ, तो ये ऑप्शन जो गलत हो जाएगा, तो क्लास के बाद उस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर कोई सब्जेक्ट टीचर हिंदी पढ़ा रहा है, हिंदी के बीच में मैथ का कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तो उस क्वेश्चन का भी आंसर देना है, लेकिन क्लास के बाद। एक शिक्षक विद्यार्थी को हौसला इस तरह बढ़ा सकता है कि योग्य इनाम देकर, योग्य मार्गदर्शन देकर, उदाहरण देकर, क्लास में भाषण देकर। तो योग्य इनाम देकर हौसला बढ़ा सकता है, लेकिन पुरस्कार सकारात्मकता का प्रेरक है। लेकिन इस प्रश्न को वांछित व्यवहारों और पुनः आनंदमय भावना महसूस करेगा। शिशु केंद्रित कक्षा में सामान्यतः बच्चे इनसे सीखते हैं। एक शिशु से केंद्रित कक्षा में सामान्यतः बच्चे इनसे सीखते हैं, तो किससे सीखते हैं? व्यक्तिगत रूप से और समूह से। विद्यार्थी जो वर्ग में प्रश्न पूछता है उसे, तो उससे प्रश्न पूछने में जारी रखने को प्रोत्साहित करते हैं। जो एक ग्रुप में प्रश्न पूछता है उसे पूछने पर अलाउ करेंगे, क्योंकि पूछने से ही बच्चे ज्यादा सीखते हैं। तो जो 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 विद्यार्थी जितना ज्यादा क्वेश्चन करेगा उतना ज्यादा वो चीजें लर्न करेगा। हर विद्यार्थी को अद्वितीय का आशय है, तो अद्वितीय का आशय है कोई विद्यार्थी अपनी योग्यता और रुचि और बुद्धि में समान नहीं होता। तो विद्यार्थी अपनी अद्वितीय और आवश्यकता में समान नहीं होता। प्रेरित शिक्षक का चिन्ह माना जाता है, तो प्रेरित शिक्षक का माना जाता है छात्रों में प्रश्न पूछे जाने का। किस स्थान पर बालक को संज्ञानात्मक विकास का सर्वश्रेष्ठ ढंग से परिभाषित किया जा सकता है? तो उसे सर्वश्रेष्ठ ढंग से परिभाषित किया जाता है विद्यालय और कक्षा के वातावरण में। विद्यालय में कक्षा के वातावरण को संज्ञानात्मक सर्वश्रेष्ठ ढंग से परिभाषित किया जाता है, जिसमें बच्चे तार्किक चिंतन और प्रयोग करके अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं। अधिगम से बेहतर बनाया जा सकता है, तो अधिगम से बेहतर बनाया जाता है वास्तविक जगत की स्थितियों में कक्षा में लाए गए प्रश्न एक दूसरे से संवाद कर सकें। विद्यार्थियों में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा का की विशेषता है? तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है कि समय सारणी और बैठने में लचीलापन। तो समय सारणी और बैठने में लचीलापन होना चाहिए, जो एक प्रगतिशील कक्षा के लिए अति आवश्यक है। तो उसमें क्या होना चाहिए? तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, व्यक्तिगत योग्यताओं एवं क्षमताओं के आधार पर उन्हें टीचिंग करना चाहिए, और कक्षा में जनतांत्रिक वातावरण होना चाहिए। जनतांत्रिक का मतलब क्या होता है? तो डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी वर्ड का किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने दिया था। अब्राहम लिंकन कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अगर अपनाई जाए तो बच्चे में अधिगमन ज्यादा बेटर वे में हो सकता है। तो बाल केंद्रित यानी चाइल्ड इनोवेटिव सेंटर जो कि एक हो सकता है। शिक्षक के अधिगमन पर बल देने और परिवर्तन पर बाल केंद्रित अपनाकर, जबकि अधिकारवादी शिक्षा पद्धति पर दिया जाता है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र की यह दृढ़ व्यवस्था है कि विद्यार्थियों के अनुभव और शिक्षण का प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। तो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार,
तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है संबंध है, प्रकृति क्षेत्र में उपयोगिता है। तो शिक्षा जो कि मनोविज्ञान का अर्थ है संबंध है और प्रकृति क्षेत्र में उपयोगिता है। तो इसका जो ऑप्शन होता है मानवतावाद होता है। मनोविज्ञान की शिक्षा में मुख्य योगदान किस रूप में होता है? तो इसका मुख्य योगदान जो कि संभाव्य रूप से सफल शैक्षिक प्रविधियों की पहचान करता है। बालक की तर्क शक्ति के विकास हेतु उपयुक्त उपयुक्त विषय है, तो उसका उपयुक्त विषय है विज्ञान। प्रयोग के लिए सक्षम बनाना, तर्कपूर्ण सोच हेतु सक्षम बनाना, ज्ञान को अर्जित करने हेतु रुचि और कौशल विकसित करना, तथ्यों की क्रियात्मक सूचना प्रदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, यांत्रिक कौशल का विकास करना। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान सैद्धांतिक गतिविधि को व्यवस्थित अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी गई थी। तो यह जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा दिए थे जे.एम. स्टीफन ने दिए थे। यानी ऑप्शन सी जो होता है इसका करेक्ट होता है। यदि वर्गखंड में कुछ शरारती छात्र हैं तो इस स्थिति में आप कैसे पढ़ाएंगे? तो इसे समझाने की कोशिश करेंगे और आप मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन जो बी करेक्ट होता है। मनोविश्लेषण के पिता कौन है? तो मनोविश्लेषण के पिता जो कि सिगमंड फ्राइड है। मनोविश्लेषण के पिता कौन है? तो सिगमंड फ्राइड जो कि मनोविश्लेषण के पिता हैं। बच्चे अपने माता पिता के प्रबलन से प्रतिक्रिया से उपयुक्त व्यक्तियों और प्रश्नों को सीखते हैं। ऐसा सुझाव भाषा के विकास के किस सिद्धांत से है? तो ऐसा सुझाव भाषा बच्चे अपने माता पिता के प्रबलन और प्रतिक्रिया में उपयुक्त शब्दों को सीखते हैं। तो इसका बी शिक्षा मनोवैज्ञानिक से है। बालक को क्षेत्रीय स्कूली भाषा से परिचित कराने का सर्वश्रेष्ठ समय है। तो उसका सर्वश्रेष्ठ समय होता है पूर्व बाल्यावस्था वर्ष में, यानी सी ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाता है। बाल विकास की अवधारणा सिद्धांत के क्षेत्र की अवस्थाएं पियाजे, ब्रोनर, मैकडूगल, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, कोलिंसन। 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो वो 5 से 8 बच्चों का समूह। तो ऑप्शन जो बी होता है वो होता है। और 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे 2 से 5 वर्ष के बच्चे के साथ खेलना पसंद करते हैं। जीन पियाजे के शोध और दर्शन के अनुसार शुरुआती जीवन काल में बच्चों का अधिगमन का आधार होता है। तो अधिगमन का आधार होता है वो आनंद होता है जीन पियाजे के अनुसार। परिपक्वन किसी भाषा को 75% से अधिक अभिव्यक्ति के माध्यम से की जाती है। तो यह की जाती है इशारों और चेहरे के हाव भाव से। साथी समूह से मित्रता और सहभागिता का विकास की आयु के दौरान होता है। तो ये 6 से 12 वर्ष की आयु में होता है। विकास शुरू होता है। तो विकास शुरू कब से होता है? तो विकास जो कि गर्भावस्था से होता है। और विकास का जो शुरुआत होता है गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने रहने वाली प्रक्रिया है। इसे बोम टू टोम कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। कौन से शब्द एक बच्चे को शारीरिक वृद्धि के सबसे अच्छी तरह से वर्णित होता है? तो ये है मात्रात्मक द्वारा वर्णित होता है। 7 से अधिक उम्र के बच्चे खास तौर पर अधिक अनजान लोगों के बारे में ज्यादा सीखने में सक्षम होते हैं। तो ये सीखने में सक्षम होते हैं 8। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।